सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई लॉन्ग मार्च रोकने की कामरान मुर्तजा की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। हसीब, बताएगा चीफ जस्टिस की जानिब से क्या अहकाम जारी किए गए हैं? देखिए, पहले तो एडवोकेट जनरल सिंध ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि इसी तरह की एक दरख्वास्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रहे हैं, जिसकी आज भी समाअत हुई और कल दोबारा होनी है। इसके साथ ही अदालत ने इस जो दरख्वास्त है कामरान मुर्तजा की, उसे गैर मौसर होने पर निपटा दिया है। और साथ ही चीफ जस्टिस ने ये अहकाम जारी किए हैं कि अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो दोबारा दरख्वास्त दी जा सकती है। इससे पहले जब सुबह समाअत शुरू हुई तो कामरान मुर्तजा ने बताया कि लॉन्ग मार्च की वजह से वो पीटीआई का हक है, लेकिन आम आदमी के भी हकूक जो है वो मुतासर होते हैं, लिहाजा इसको रोका जाए या इस का जो मखसूस जगह तक और मखसूस टाइम तक इसको किया जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि क्या ये एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है, और इस पर उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती हैसियत पे हूँ। तो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उनसे इस्तफसार किया कि आप हुकूमत का हिस्सा होते हुए कैसे मान सकते हैं कि आप ज़ाती हैसियत में आए हैं। जबकि जस्टिस आयशा मलक ने इस्तफसार किया कि क्या एग्जीक्यूटिव ने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि जिसके तहत जो इस तरह के एहतजाज होते हैं उनसे निपटा जा सके। इन तमाम सवालात के जवाब अदालत ने लेने हैं, जबकि उनका ये भी कहना था कि जी 25 मई, चीफ जस्टिस ने कहा कि 25 मई आपको डर लग रहा है कि 25 मई की तरह के वाकयात ना हों। तो उस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जी उसमें लार्जर बेंच ने फ्रीकैन से जो है जवाब तलब कर रखा है। अगर कोई ऐसे हालात होते हैं तो अदालत जरूर मुदाखलत करेगी, लेकिन ये क्योंकि सियासी मामला है, एग्जीक्यूटिव का काम है, इससे निपटे, अदालत ऐसे मामले में नहीं पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया हसीब, आपने इस सिलसिले में मालूमात फराहम की।